भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बात करें जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ी और अपने वादों करते हुए। इलेक्शन खत्म हो गए, अब जनता ने वोट दे दिया है, ये बातें करने का कोई समय नहीं है। अब आपने जो काम आपने किया, जनता ने उस पर वोट दे दिया है। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब आइए असली रूप में आइए, असली जमीन पर उतरने की कोशिश कीजिए। कुछ एक विषय मैं उस पर आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है आपको सीधा विषय पर लेकर आता हूं मैं। ये जो दिल्ली की राजनीति है इस वक्त, देखिए मुख्यमंत्री है एक महिला, बीजेपी के पास भी 2-3 बड़े बड़े चेहरे हैं, मसलन स्मृति ईरानी हो गई। अब बीजेपी की तरफ से क्या वो एक अच्छा चेहरा हो सकती है, क्योंकि सीएम के चेहरे पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। अगर जीत का दावा करें तो सीएम का चेहरा भी क्लियर करना होगा। क्या एक बार फिर से ये महिला मुख्यमंत्री देकर बीजेपी चौंकाएगी? क्योंकि हर राज्य में हमने देखा बीजेपी ने हर बार मुख्यमंत्री के नाम पर चौंकाया है। राजनीति में सब संभव है, अब कोई भी असंभवता नहीं होती, और उसी संभव की जो विश्वास रहता है, वो सांभव के विश्वास और सिद्धांत के साथ में राजनीति की जाती है। बिल्कुल रोकना चाहेंगे आपको। और इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव का एक पहला रुझान, नजफगढ़ से बीजेपी रुझानों में आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि खाता खुल चुका है और बीजेपी पहला रुझान अपने साथ लेकर आई है। और नजफगढ़ विधानसभा सीट जहां पर अभी बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी के लिए पहला रुझान सामने आया तो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन रुझान से परिणाम तक के बीच का जो सफर है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी के लिए भी बोलना इस बारे में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन प्रशांत जी आपका लेना चाहूंगा। 10-11 साल आप लोग सत्ता में रहे, बहुत काम किया, बहुत काम के दावे किए गए, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, बड़े बड़े नेता जेल होकर आए, विधानसभा का चुनाव बड़ी मुश्किल से लड़ा, और कितनी मुश्किल लग रही है जीत में? देखिए, जीत को लेकर के हम बहुत जो है आश्वस्त हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता ने काम की राजनीति को वोट किया है, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी को वोट नहीं किया है। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था आशीष जी, इस मायने में भी कि इस बार ये चुनाव एक पूरे सिस्टम के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, हमारे सब लोगों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के द्वारा लड़ा गया। अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में एक पार्टी सिर्फ बीजेपी नहीं थी, बीजेपी, कांग्रेस एक ही यूनिट, उसके साथ साथ गुंडागर्द, सीबीआई, ईडी, आईटी, दिल्ली पुलिस और ऊपर से चुनाव आयोग, जिसने डाटा अपलोड करने में इतना वक्त लगा दिया। जब उनको ये पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल जी से लड़ाई है, किसी मामूली व्यक्ति से नहीं। प्रशांत, ये तरीका तो कांग्रेस का था। आप लोग कब से ईवीएम और चुनाव आयोग पर, आप लोग कब से ईवीएम और चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने लगे? ये तो हमने कांग्रेस के उसमें देखा कि जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, जहां जीतते हैं वहां कहते हैं हमारी जीत हो गई। देखिए, ये चुनाव हारने या जीतने से परे है, ईवीएम पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए किस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी कि उन्होंने किस तरीके से हेरफेर की है। तो चाहे ईवीएम हो, और इस सबका जो है रचयिता कौन है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग किसके चरणों में जो दंडवत प्रणाम किए हुए? भाजपा के। आपने देखा दिल्ली में गुंडागर्दी किस हद तक चली, नोट बांटे गए, क्या नहीं बांटा गया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और अगर परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ गया तो क्या